नमस्कार। सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हमारे चैनल पर हमारे ललित प्रभु जी, हमारे भगत जी आए हुए हैं। आज हम उनके जीवन के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में कुछ रोचक बातें और कुछ प्रश्न, कुछ उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए पूछते हैं उनसे कुछ सवाल। तो ललित जी, सबसे पहले आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप ये बताइए कि आप इस भक्ति मार्ग में कैसे आए और आपने इसको कैसे चुना? हाँ, बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही रोचक भी सवाल है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जितनी भी शास्त्र है सब प्रश्न उत्तर के ऊपर ही बने हुए हैं, जी, है ना। जैसे कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से भी प्रश्न किए थे कि वैसे ही जो हमारी आध्यात्मिक जो है प्रगति करने के लिए हमें प्रश्न उत्तर करना बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से आपने मुझे प्रश्न किया कि हम भक्ति में कैसे और भक्ति में कैसे किस प्रकार से जुड़े, तो मैं तो हूँ मुंबई से हूँ खास करके। जी, तो मेरे जो पढ़ाई जो मैंने मुंबई से की है, मुंबई यूनिवर्सिटी से। जी, तो एक्चुअली मैंने जो पढ़ाई की है HM के होटल मैनेजमेंट का, तो उसके बाद मैं जॉब करता था। और ऐसे जॉब करते करते दिसंबर का महीना था। जी, तो जो कृष्ण भक्त थे इस्कॉन के, तो वो हर स्टेशन में भगवत गीता का प्रचार करते हैं और वो वितरण करते हैं। तो मैंने भी उनसे भगवत गीता वो परचेस की और मुझे वो भगवत गीता किसी को देना था गिफ्ट। तो मैं उनके लिए भी लिया और मेरे लिए भी लिया। तो उन्होंने फिर मेरा नंबर लिया कि आप कहाँ, मुंबई से? बोला हाँ मैं मुंबई से। तो बोले कि कल हमारे यहाँ पे प्रवचन है, कथा है, कीर्तन है, तो आप आओगे क्या? बोला हाँ चलेगा, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट तो था ही। तो उन्होंने मेरा कांटेक्ट नंबर लिया, तो मुझे उन्होंने मैसेज किया कि ये समय पे यहाँ पे प्रवचन है। तो इस्कॉन जू मंदिर से एक भक्त आए थे, गोकुल हिज ग्रेस गोकुलेश्वर प्रभु। जी, तो उनका प्रवचन था और वो IIT पवई से उन्होंने स्टडी किया था, लेकिन आज के दिन में वो फुल टाइम ब्रह्मचारी है। जी, जब मैं उनका प्रवचन सुना, भगवान के बारे में सुना और भगवान का नाम का कीर्तन सुना, प्रसाद लिया, तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ ये सारे चीज़ों से। क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने जब पढ़ाई करता, तो ये सारा चीज़ हमें कोई सिखलाता नहीं है, भगवान कौन है, भगवान जी, की भक्ति क्या है। तो जो मेन जो ज्ञान है हमें शास्त्र के द्वारा ही मिलता है। जी, जी, तो मुझे इसमें काफ़ी रुचि हुई, तो मैं भगवत गीता पढ़ा, उनका प्रवचन सुना और मुझे सबसे ज़्यादा जो रुचि हुई भगवान के कीर्तन में। मैंने देखा कि हम इंडियन होते हुए भी हम इतनी अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते जितने हम बाहर के देश के जो लोग हैं, रशियन जी, है, जी, अमेरिकन है, चाइना से, वो लोग इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। धोती कुर्ता पहना हुआ है, चोटी रखा है, तिलक लगाया हुआ है, कंठी माला पहना है। तो मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ कि इन लोग कर सकते हैं भक्ति। तो ये तो हमें हमें भी करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखते हैं कि ये जो भारतवर्ष है सबसे पवित्र देश माना गया होगा, क्योंकि इस भारतवर्ष में ही भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, भगवान राम ने, और ऐसे अनेक संत जो है हमारे भारत देश में, भारत भूमि में ही उन्होंने जन्म लिया और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लीलाएं हुई। तो इस तरह से मैं बहुत काफ़ी प्रभावित हुआ। और मैं तो जॉब तो करता था ही, और फिर मुझे वो सब चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है भक्ति के साथ सामने। तो फिर मैंने मेरे घर में थोड़ा सलाह मशवरा किया कि मुझे अभी आजकल ये सारा चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, मैं अभी भगवान के मंदिर में और भगवान से मैं जुड़ना चाहता हूँ। इस तरह से मैंने डिसीजन लिया और तुरंत एक हफ्ते में ही मैंने सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ जो कुछ था, जॉब था मेरा, घर था, परिवार था, माता पिता थे, भाई थे, भाभी थी, सबको मैंने त्याग तो के। जानिए हम ये बोले कि आपको बैराग की भावना उठ गई यस। और प्रभु प्रेम की भावना लगन लग गई हाँ जी। आपको। तो मैंने ये सब त्याग के
मैंने एक दिन पहले जाके मंदिर में पूछा था कि मैं ज्वाइन कर, बोलते हाँ स्वागत है आपका। तो मैं वहाँ पे जाके सुबह सुबह नहाया और चला गया। तो मुझे उन्होंने कहा था कि आपको मंदिर में आना है तो आपको कोई भी चीज़ लाने का कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट धोती कुर्ता पहन के आओ। मतलब हम देखते हैं कि भगवान की और हमें बढ़ना है तो हमें सब कुछ त्याग त्याग के करके भगवान की ओर बढ़ना है। जी हमें कुछ समेट के लेके जाने की जरूरत नहीं। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति करना है और पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर होना है। जो भी कुछ भगवान देंगे, जो भी भगवान हमें सिखलाएंगे, हमें उसके ऊपर निर्भर होना है। तो इस तरह से मैं जाके जुड़ गया और इस तरह से जुड़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त हुआ और भगवान के भक्तों के संगत में रहने को मिला, भगवान की भक्ति करने को मिले, भगवान की आरतियों में हम शामिल होने लगे। तो इस तरह से अच्छे अच्छे प्रवचन सुनने को मिला और इस तरह से मैं एकदम दूर हो गया और निष्ठावान हो गया कि नहीं, अभी आइंदा मुझे फिर से मुड़ के नहीं देखना है ये आगे बढ़ना है। भौतिक जगत को, क्योंकि उसको भौतिक जगत कहते हैं और ये आध्यात्मिक जगत है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत इतना सुंदर है, इससे बढ़कर कुछ सुंदर नहीं है। तब मुझे इसके बारे में, इसके जो इम्पोर्टेंस है वो समझने लगे। और इस लेकिन प्रभु जी आपके फिर जो मतलब आपकी फैमिली वाले थे उनका क्या रिएक्शन था इस बात को लेकर? वैसा इतना कुछ ये था नहीं। थोड़ा भाभी बोलती थी कि क्यों जा रहे हो, यहाँ पे रहते हुए भी आप भक्ति कर सकते हैं, जॉब करते हुए भी मतलब कर सकते, लेकिन उतना दूरता से निष्ठावान से नहीं कर सकते जितना हम मंदिर में रहते। जैसे कि हम देखते कि काफी लोग आज की तारीख में बोलते कि मंदिर जाना क्यों जरूरी है ना। जैसे कि हम बोलते कि फिर स्कूल क्यों जाना जरूरी है, जी। कॉलेज जाना क्यों जरूरी है ना। इसके लिए जाते हैं, हमें डिग्री मिलती है, उसमें ज्ञान मिलता है। इसी तरह से हम मंदिर में जाने से, जुड़ने से हमें ज्यादा ज्ञान मिलता है। तो इस तरह से मैं जुड़ गया और अभी तक जुड़ा हूँ। मुझे 13-14 साल हो गया इससे जुड़ के। तो आपकी ये भक्ति के जो अभी अनुभव हुए हैं आपको? हाँ, काफी अनुभव हुए हैं। हम देखते कि जब हम बाहर के जीवन में, जैसे भौतिक जीवन में थे, तो सब अटपटान था, सब उल्टा सुल्टा होता था, कैसे भी रहते थे। लेकिन जब हम भक्ति में आए तो हमें शिष्टाचार पता चला कि किससे कैसे बात करना है, कैसे बर्ताव करना है, किसको कितना सम्मान देना है। मोस्टली तो हमें सबसे सम्मान ही देना है, सबसे हमें प्रेम से बर्ताव करना है। जो कोई आता है तो हमें उनको भक्ति के बारे में बतलाना है, भगवान के बारे में बतलाना है। इस तरह से हमें भी उनको भगवान के भक्ति से जुड़ाना है। तो मुझे इसमें अनुभव हुआ है ना कि देखा कि इम्पोर्टेंट है भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा, और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो इससे मैं बहुत ही प्रभावित और बहुत खुश हो गया। और इस तरह से मैं इससे बढ़कर यानी आप अनुभव ये क्या बोलना होगा। चाह रहे कि मैं अपने दिल से भगवान को समर्पित हाँ, हुआ। यस, एकदम। अच्छा, तो ये बताइए कि भक्ति मार्ग से जो जुड़ना चाहे अगर कोई, उसकी सही उम्र क्या? हाँ, बहुत ही सुंदर सवाल है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को तो हम सभी लोग जानते हैं, छोटे जी, बच्चे से जी, लेके जी। बड़े। तो प्रहलाद महाराज शास्त्र में बोलते हैं कि जब कुमार यवन, मतलब जब 5 साल की उम्र हो जाती है, तभी से हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। जी, जैसे प्रहलाद महाराज एक दैत्य के पुत्र थे जी, और उनके पिता का नाम था हिरण्यकशिपु। वो भगवान से बहुत वैर करते थे। क्यों? क्योंकि उनके भाई को उन्होंने मार दिया था हिरण्यक्ष ने। तो इसलिए वो हिरण्यकशिपु काफी वैर करते थे। लेकिन वो अपने आप को ही भगवान समझते थे। उनको लगता है कि मेरे से बढ़कर कोई बलवान नहीं, शक्तिवान नहीं, मैं ही भगवान है। लेकिन उनके बेटा जो था प्रहलाद महाराज, वो बोलते कि आप भगवान नहीं है, भगवान तो श्री कृष्ण है, विष्णु है ना। जो कुछ शक्ति आती है, जो कुछ भी आता है, हमें भगवान से मिलता है, आपसे नहीं मिलता है। आप भी उनके ही अधीन है और मैं भी उनके अधीन है। तो प्रहलाद महाराज को जब गुरुकुल में डाले थे, तो हम देखते कि जब हम छोटे रहते हैं तो हमें खेलने कूदने में, मस्ती करने में, उसमें इंटरेस्ट होता है। लेकिन प्रहलाद महाराज को बचपन से शास्त्र में इतना इंटरेस्ट था, भगवान के जप में इंटरेस्ट था, भगवान की भक्ति करने में इंटरेस्ट था। और जब भी खेलते थे तो भगवान के कीर्तन करते थे और सभी फ्रेंड्स को बोलते थे कि आप भी अभी से ही भगवान की भक्ति कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। बोलते अभी से ही हमें भक्ति करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो आयु है बहुत कम है और हम अभी से भक्ति नहीं करेंगे तो वी आर सिंपली वेस्टिंग
अपना समय यानी तो कि बचपन से ही हमको भगवान के भक्ति भक्ति की राह पे बचपन से, चलना हाँ जी। शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि हम जैसे जैसे बड़े हो गए ना तो उसको आकार देना मुश्किल होता है। बचपन से आप आपके बच्चे को आकार दे सकते हैं। तो आपके बच्चे का जो इम्पोर्टेंट है आपके माता पिता के हाथ में होता है। आप बचपन से उनको सही मार्ग नहीं दिखलाएंगे तो आगे जाके आपको ही तकलीफ होने वाली। तो बचपन से ही हमें उनको सही मार्ग दिखलाना माता पिता का कर्तव्य होता है। आगे जाके आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते कि इनके वजह से जी जी जो कुछ भी गलत होता है माता पिता के वजह से होता है। तो बचपन से हमें उनको सही मार्ग बतलाना, उनको सही भक्ति में ले जाना। आप मंदिर में जा रहे तो उनका हाथ पकड़ के आप लेके जा सकते हैं, जी लेकिन वो जैसे बड़ा होएगा तो आपका सुनेगा नहीं, बोलेगा अब आपका काम करो, मुझे पता है क्या करना है। सही और बोला। आज के तारीख में तो बच्चे लोग तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। जी, जी, तो जी। हमें उनको बचाना है, उनको अपनी संस्कृति बतलाना है। तो हमें देखना चाहिए कि हमें उसको, जैसे हम शास्त्र पढ़े तो हमारे साथ बिठाना चाहिए और शास्त्र पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। हम आरती करते तो अपने साथ में लेके जाइए, आरती कीजिए। उसको बचपन से ही अपनी भक्ति के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में बतलाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आगे जाके हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से लोग बचपन से ही खराब रास्ते में जा रहे, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंक्स कर रहा है, कोई गलत काम कार्य कर रहा है। तो अपने संतान को हमें बचाना है तो अपने आधीन रखना बहुत जरूरी है। तो ये आप उसको बचा सकते, अपने आप को बचा सकते और अपनी भक्ति के द्वारा ही हम उनको सही मार्ग में लेके आ सकते। तो यानी मेन जो बचपन से है ही बचपन भक्ति से की भक्ति प्रेरणा देना देना चाहिए शुरू कर देना और चाहिए। तब दे सकते जब आप खुद करते हैं। जी 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 जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो हम दूसरे को नहीं सिखला सकते। उसके लिए पहला, जैसे शास्त्र में लिखते, जैसे जैसे श्रेष्ठ मतलब जैसे जैसे उचित पीपल्स होते हैं, जो बड़े लोग हैं, जैसे करेंगे वैसे, जैसे आप उनके सामने सीखेंगे, वैसे ही स्मोकिंग सीखेंगे। करोगे तो वो भी जी, स्मोक जी, करे, बोलेंगे जरा देख दीजिए, हाँ। मैं भी 2 सीप करता हूँ। अब उनके सामने ड्रिंक करोगे तो वो भी बोलेंगे मुझे भी दीजिए। जी 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 जो गलत चीज है हम खुद ही उनको सिखलाते हैं, कोई बाहर के लोग नहीं सिखलाते हैं। जी 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 तो अपने बच्चों की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना, अपनी परिवार की रक्षा करना अपने हाथ में होता है। आपका कर्तव्य होता है माता पिता का कि हम किस तरह से अपने बच्चे को सही मार्ग में ले जाए। तो भक्ति करने का जो मेन जो आयु है वो बचपन से सही। 5 साल से ही शुरू कर देना चाहिए। शुरू कर देना चाहिए, बहुत अच्छा तभी हम आपके विचार। हमारा ध्यान रख सकते हैं। तो आप ललित जी ये बताइए कि भक्ति करना क्यों जरूरी है? हम्म। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो इससे क्या होने वाला है? भक्ति इसलिए करते हैं ना कि हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं, भक्तों से जुड़ सकते हैं। हमें क्या सही है क्या गलत है हमें भक्ति से ही पता चलता है ना। हम सभी चीज़ों में हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। आप भक्ति नहीं करोगे तो अपने आप को कंट्रोल में नहीं ला सकते। अपने आप को कंट्रोल करना है, जैसे कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मस्त है, ये सारे चीज को कंट्रोल करना है तो भक्ति के द्वारा है। जो भक्ति योग है सर्वश्रेष्ठ योग है, तो इसलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। तो ललित जी जैसे आज के माहौल में जैसे आप देख रहे कैसी हवा चल रही है, बहुत भयानक दौर में हम सब लोग जी रहे। सही बात है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी हो गए आज के समाज में जो भगवान को भगवान बोलने से ही मना कर रहे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ सही बात है। बहुत सारे लोग हैं भगवान को मानने को तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आचरण, उनकी संगत के वजह से। जैसे आप बोओगे ना वैसे ही पाओगे ना। जी जी ऐसे इसके पहले ही मैंने आपको इसका आंसर दिया था। तो उसकी संगत कैसे उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनकी संगत अच्छी नहीं, उसके आचरण अच्छे नहीं, उनके घर में विचार विमर्श अच्छा नहीं। जैसे आपके चैनल का नाम है जी, सोच विचार। सोच विचार, है ना। तो सोच विचार घर में ठीक है तो यह भगवान को आपके बचपन से आप उनका कान नहीं पकड़ोगे तो ऊपर आगे जाके आपके सर पे ही वो तांडव करेगा। हाँ, यानी आपके कहने का ये तात्पर्य है कि जब माता पिता ही इस रहस्य को नहीं Yes. समझेंगे तो आप बच्चों को वो कैसे खुद ही सिखाओगे? शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, उनको जी, जी। खुद को ही नहीं बारे में नहीं पता है भगवान के बारे में, तो वो क्या बतलाएंगे। जी जी दूसरे को बतलाना है तो खुद को शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में शास्त्रों की कोई कमी नहीं है, जी है ना। इतने शास्त्र भगवान के द्वारा ही शास्त्र आए, और शास्त्र ऐसा चीज है वो हमारे लिए गाइड है, हमें सब बतलाता है किस तरह से हम बर्ताव करना चाहिए, सारे चीज में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी जो बड़े बड़े लीडर्स है, पॉलिटिशियन है,
एवरी डे, हर दिन वो उठ के पहले शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का सिमरन करते हैं। तो हमें जो ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, भक्ति के द्वारा ही मिलती है, भगवान के द्वारा ही मिलती है। और भगवान कौन है, ये खुद माता पिता स्वयं गुरु बन के उनको बतलाना चाहिए, तो ही हम अपने बच्चे को सिखला सकते कि भगवान कौन है, भक्ति क्या है। अदरवाइज मुश्किल है, इसके लिए खुद को शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। जी। तो ललित जी, मैंने सुना है कि आप कल ही वृंदावन से आए। हाँ, कल ही मैं वृंदावन से, और बहुत ही इतना मधुर है, इतना बढ़िया है। अब कैसी आपका मतलब सफर कैसा रहा? सफर तो बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अच्छा था। अच्छा, आप ये बताइए कि आप पहली बार गए या कितने मतलब टाइम हो गया आपको जाते हुए? मैं काफी बार गया हूँ वृंदावन में, ऐसा नहीं पहली बार गया। जैसे मैं इस्कॉन से जुड़ा तब से जाके मुझे वृंदावन के बारे में पता। जैसे कि हम बोले ना, भौतिक हम दुनिया में थे, तो आध्यात्मिक के बारे में एक पैसे का भी हमें नॉलेज नहीं था। शायद मुझे याद है कि एक ट्रिप तो पिछले साल हमने भी आपके साथ किया था, एग्जैक्टली सही है ना? हाँ। तो एक साल तो हमको भी आपके साथ हो गया, वहाँ गए मैं हो। 13 साल से जा रहा हूँ। तो आप 13 साल से जा जी जी जी। बहुत अच्छा। एवरी ईयर वी आर ऑलवेज वेटिंग कि कब कार्तिक महीना आएगा। और क्योंकि कार्तिक महीना भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारी लीला की थी, और कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी को सबसे प्रिय है। जी जी और इतनी लीलाएं की थी, जैसे कि आपको सबसे फेवरेट लीला पता होगी, गोवर्धन पर्वत। जी। उन्होंने बाएं उंगली में गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात पकड़ के होल्ड किया था, है ना। तो बहुत सारे ऐसी लीला है, जैसे कि दामोदर लीला है, और भी ऐसे अनेक लीला है। जैसे कि आप शास्त्र पढ़ोगे या भक्तों के संगत में रहोगे तो आपको ये सारी लीलाएं पता चलेगी, क्या क्या कार्तिक का महत्व पता चलेगा। तो कार्तिक में जाना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे कि कार्तिक में हम वृंदावन में जाते तो एक परिक्रमा करते तो ऐसा अनेक अश्वमेध यज्ञ करने का हमें उसका लाभ मिलता है। गोवर्धन पर्वत की आप बता रहे हैं। गोवर्धन पर्वत की हमें परिक्रमा करना चाहिए, वृंदावन की परिक्रमा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम का जप करना चाहिए। ऐसा इस तरह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि कलयुग में हम भगवान का नाम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते। तो वृंदावन में जाके हमें ज्यादा शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, भगवान के जप करना चाहिए, भगवान की लीला स्थली जाना चाहिए। और लीला स्थली जाना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण के भक्त के द्वारा ही जाना चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो कि किधर क्या है। जी जी। तो भगवान के भक्त, जो कृष्ण के भक्त, वही आपको बताएंगे कि इधर ये लीला हुई थी, इधर ये लीला हुई थी, है ना। जैसे कि बहुत सारी लीला स्थली है, तो हम पहली बार जाते हैं तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, हम भटक जाएंगे। क्योंकि हम देखते कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मूर्ख बनाने के लिए लोग खड़े हैं, और हम जैसे मूर्ख व्यक्ति मूर्ख बन जाते हैं। जी जी। तो हमें ये सब मूर्ख बनने से बचने के लिए हमें जो रियल साधु है, जो रियल वैष्णव है, उनके संगत में जाना चाहिए। उनके द्वारा ही हम भगवान की लीला स्थल और वृंदावन में आराम से घूम सकते हैं, बच सकते हैं, और वैष्णव अपराध से बाकी सारी चीजों से हम बच सकते हैं। कि वृंदावन कोई वो पिकनिक स्पॉट्स नहीं, वो एक आध्यात्मिक स्थान है। वहाँ पे जाके हमें भगवान की लीला को महसूस करना है, महसूस करना है। साक्षात भगवान वहाँ पे हर दिन आके रास नृत्य करते हैं। निधि वन है, निधिवन राधा वन yes, है। जैसे कि आपको पता हो कि बांके बिहारी बहुत ही एकदम स्पेशल स्थान है। ऐसा तो सारे मंदिर एकदम स्पेशल, लेकिन जैसे बांके बिहारी की एक स्टोरी से याद आ रही है, तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जरूर, जैसे जरूर। कि एक मुस्लिम राजा थे, उनकी एक बेटी थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब वृंदावन में आई तो बांके बिहारी मंदिर में वो चली गई, और उनको वो जो विग्रह मतलब मूर्ति इतने प्यारी लगी, वो उनको देखते रह गई, और उन्होंने वो विग्रह अपने आंखों में समा लिया। और जब वो घर में गई तो सो गई, तो उनके सपने में तो वो थिंकिंग कर रही थी कि आप मेरे साथ में आते तो कितना अच्छा लगता था। वो अब जो बांके बिहारी को भूलने नहीं चाह रही थी। तो बांके बिहारी देखा कि जो अपने भक्त है उनकी सारी इच्छा पूरा करते, तो बांके बिहारी वृंदावन से भी राजस्थान की ओर आए और उनके साथ में रहने लगे। जब पट खोला तो देखा, अरे बांके बिहारी कहाँ गए, तो गायब हो गए। अरे तो अच्छा, शायद इसलिए वो जो पर्दा इसलिए करते हैं। आए कांटेक्ट हाँ। करने नहीं देते, इसलिए वो बार बार 2-2 सेकंड में पर्दा बंद कर दे, ताकि कोई आई कांटेक्ट नहीं करे, वापस बांके बिहारी भाग न जाए।
इसलिए इस- प्रथा तब से चलती है। यस, तो इस तरह से बांके बिहारी के पुजारी, वहाँ के राजा लोग सब बांके बिहारी को ढूंढने लगे। तो कुछ महीनों के बाद पता चला कि ऐसे ऐसे जगह में है, तो उनसे रिक्वेस्ट करके उनको फिर वापस लेके आए। फिर उस तरह उसके बाद वो शर्त तक हो गई कि किसी को आई कांटेक्ट करने नहीं देंगे, तो बार बार पर्दे बंद करते हैं। तो इस अच्छा। तरह से रम्य स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है, तो आप सभी को जाना चाहिए, वहाँ पे जाके आशीर्वाद लेना चाहिए और उनका लाभ उठाना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि जो लोग मतलब वृंदावन जाते हैं उनके लिए यात्रा, सही यात्रा करने का सही साधन क्या होना चाहिए? ऐसे अनेक स्थान साधन है, जैसे कि हम देखते कि जब स्टार्टिंग में लोग चल के जाते थे, कुछ भी नहीं ऐसा वो था। पहले लोग बैलगाड़ी से जाते थे, घोड़ा गाड़ी से जाते थे, तो एक एक दो दो महीना लगते थे। लेकिन आज के जमाने में आप कुछ सेकंड में, कुछ समय में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। फ्लाइट जैसे है। कि फ्लाइट हाँ। है, ट्रेन है, बस है। बहुत जल्दी जाना है जिसके पास बहुत सारे पैसे, तो फ्लाइट से जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको मुंबई के एयरपोर्ट में जाना है, वहाँ से फ्लाइट पकड़ना है दिल्ली के लिए। दिल्ली में उतरने के बाद वहाँ पे बहुत सारे ओला है, उबेर से, या प्राइवेट ट्रेन है या बस है, बहुत कुछ टैक्सीज वगैरह सुविधा है। हाँ। उसके द्वारा आप फिर मथुरा उतर सकते हैं या वृंदावन उतर सकते हैं, जिसको जहाँ जाना है। इस वेरी इजी वे। और आजकल टेक्निकल आया है, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। फिर ट्रेन भी है, ट्रेन तो है कि आपको मथुरा उतरना पड़ता है, फिर मथुरा से रिक्शा लेके आप वृंदावन की ओर बढ़ सकते हैं, 15-20 मिनट लगता है। तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, वहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं, धर्मस्थल शाला है। और प्रसाद की कुछ कमी नहीं, कहीं पे भी आप आराम से खा सकते हैं। वहाँ पे ऐसे लोग हैं कि दिन भर वहाँ पे प्रसाद वितरण होते रहता है, सभी लोग के लिए फ्री में प्रसाद होता है, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे आप बैठ के आराम से खा भी सकते हैं। इस तरह अच्छा, तो ललित जी ये बताइए कि कलयुग में मतलब ऐसा कौन सा महामंत्र है जिसे हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है? एग्जैक्टली। जैसे बहुत सारे मंत्र है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल है, मेडिकल में हम जाते हैं ना, जी जी। तो मेडिकल में हम चिट्ठी रहती है डॉक्टर की, तो चिट्ठी देने के बाद भी बहुत सारी दवाएं भी रहती है। जी। तो आपका सर दर्द है तो आप तो खांसी वाली दवा तो नहीं लोगे, आप बोलेगे नहीं मुझे खांसी की दवा, तो सर दर्द की दवा वही लोगे ना। तो कलयुग में ऐसे बहुत सारे मंत्र है, लेकिन उसके बहुत सारे नियम्स है, रूल है, रेगुलेशंस है। लेकिन कलयुग में सबसे स्पेशल जो मंत्र है, महामंत्र, वो है हरे कृष्णा महामंत्र। है ना, उसका आप जप करने से, जैसे कि एकदम सरल उपाय, 16 अक्षर का मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणं व्रज, हम तम सर्व पापे विमोक्ष एक स्वामी महासुचार। कि सब कुछ छोड़ के आप मेरे शरण में आओ, मैं खुद आपकी रक्षा करूंगा। और मैं खुद स्वयं तो नहीं आया, लेकिन भगवान अपने नाम के द्वारा वो कलयुग में आ चुके हैं। तो हम भगवान के नाम का सहारा लेंगे तो हम हमेशा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, जैसे कि आप सब लोग ने रामायण देखा होगा, और रामायण कौन नहीं जानते, छोटे बच्चे से लेके सब। तो हम देखते रहे थे कि जब वानर सेना जब राम सेतु बना रहे थे, तो हर पत्थर पे वो लोग कुछ तो लिख रहे थे, सबको पता ही होगा क्या लिख रहे थे, बताइए। श्री राम। और श्री राम लिख के इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने बड़े बड़े पेड़ वो फेंक रहे थे समुद्र में, और सारे पत्थर तैर रहे थे। क्यों तैर रहे थे? क्योंकि उसके ऊपर राम नाम था। तो भगवान श्री रामचंद्र एक जगह बैठ के देख रहे थे कि अरे इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे तैर रहे हैं। तो उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता, लेकिन और सब लोग उसमें श्री राम लिख लिख के डाल रहे थे। तो भगवान रामचंद्र ने देखा कि सब लोग सो रहे हैं, और हनुमान जी कभी सोते नहीं, तो वो पर्वत पे या पेड़ पे बैठ के रक्षा करते थे। भगवान रामचंद्र उठे और देखे कि सब लोग सो रहे, तो उठे, समुद्र के बाजू में एक छोटा पत्थर था, और उन्होंने उठा के तो समुद्र में डाला, और वो पत्थर जाके डूब गया। तो हनुमान जी सामने आए, बोलते वो हंसते हुए आए। तो रामचंद्र ने बोले कि आप क्यों हंस रहे? बोलते कि यू आर चेकिंग ना, कि ये हम दिन भर पत्थर डाले थे कैसे तैरे, और मैंने जो डाला पे। बोलते हाँ, आप लोग ने सब जो डाला है वो सब अभी तक तैर रहे हैं, लेकिन जो मैंने डाला वो डूब गया। बोलते इसलिए डूबा क्योंकि उसमें आपका नाम नहीं था। तो इस कलयुग में जो भगवान का नाम का सहारा नहीं लेगा वो डूबेगा ही। इसलिए हमें कलयुग में अपनी रक्षा करनी है, अपने परिवार की रक्षा करनी है, अपने देश की रक्षा करनी है, तो भगवान का नाम का हमें सहारा लेना चाहिए। उसके द्वारा ही बड़ा
राम का नाम। यस, उसके द्वारा ही हम अपना रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान साक्षात आ चुके, लेकिन वो नाम के द्वारा है। तो आपको कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए बस एक ही सारा है, वो है हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। केवल हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम का ही आप सहारा ले सकते हैं। क्योंकि शास्त्र में 3 बार बोला है, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। नास्ते मतलब इसके अलावा कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं। केवल भगवान का नाम के द्वारा ही आप अपना कष्ट हार सकते, हैं और अपना भव उद्धार सागर कर पार कर सकते। यस, सकते हैं। तो ललित जी, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे। जी। तो आप इतने सालों से मतलब इस भक्ति के प्रेम पथ पर चल रहे हो, तो मेरे को ये बताइए कि इतने सालों की भक्ति में आपके साथ कोई भगवान का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ हो जो आप हम सबसे मतलब शेयर करना चाहें? हाँ, आपको शिला प्रभुपाद जी भी बोलते, काफी लोग शिला हाँ। प्रभुपाद जी जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनको बोलते थे कि बड़े बड़े संत लोग कुछ ना कुछ चमत्कार करते हैं। कोई चमत्कार। मुंह से सोना निकालता है, कोई इधर से सोना। तो शिला प्रभुपाद जी बोले, हाँ मैंने तो चमत्कार किया। ये जो हिप्पी लोग थे, उनको हैप्पी कर दिया, इससे बड़ा चमत्कार क्या होना चाहिए। बहुत हिप्पी अच्छी मतलब बात। तो पता होगा कि वो लोग ऐसे ऐसे गलत कार्य करते थे कि उनको घर में एंट्री नहीं थे। वो लोग दिन भर स्मोकिंग, ड्रिंक्स एंड वैसा संग करते थे, बहुत गलत। बड़े बड़े बाल, कभी नहाते नहीं थे। ऐसे लोगों को मैंने चेंज किया, इससे बड़ा चमत्कार क्या। तो इसी द्वारा शिला प्रभुपाद के द्वारा हम कैसे थे, नास्तिक थे, कभी भगवान को पालन नहीं करते थे, कभी फॉलो नहीं करते थे, तो हम इतने अच्छे भक्त बने, भगवान के भक्त कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार इससे बड़ा कुछ चमत्कार नहीं हो कोई नहीं हो सकता। सकता। जिसने ईश्वर को पा जी, लिया जी, जी, जी। उसने सब कुछ हाँ। पा लिया। जी, यही चमत्कार है। जो प्रभुपाद ने जो आंसर दे, वही मैं आंसर रिपीट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी प्यारी भक्ति की बातें बताई। मैं अपने सारे देखने वाले व्यूअर से ये प्रार्थना करूंगी कि आप सब भी भगवान कृष्ण से इनके जो बताए हुए रास्ते हैं उस रास्ते पे चलें और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हम सबका भी जीवन सफल हो। तो ललित जी, आप यहाँ पे आए, आपका हम बहुत जाते जाते धन्यवाद। एक बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा।